आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 जो है लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स, और पढ़ेंगे कि मिरर में जो इमेजेस बनती हैं वो क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं, और जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है या नहीं करती। फर्स्ट है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने आप में से लाइट को निकालते हैं, ठीक है, जो हमें लाइट देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है सन, सूरज, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें से भी लाइट निकलती है, टॉर्च को जलाने पर भी लाइट निकलती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हें बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जो अपने आप में से लाइट इमिट करते हैं, लाइट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने आप में से लाइट की रेज को पास होने देते हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से हम क्लियरली आर पार देख भी सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल क्या है? क्लियर ग्लास, ठीक है। यहाँ क्लियर क्यों लिखा गया है? साफ ग्लास मतलब साफ कांच होगा तभी आप देख पाओगे ना, वरना नहीं देख पाओगे आप, ठीक है। लेंस, जो हमारे चश्मे होते हैं, स्पेक्स होते हैं, उनके जो लेंसेज होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट, उनमें से आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। वाटर, जो वाटर होता है वो भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में आता है, ठीक है। आपने एक ग्लास में पानी लिया, आप देख सकते हो ना, पानी में भी आप देख सकते हो ना, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल ऑपोजिट है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के। इसमें क्या होता है कि ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट आर पार नहीं जा सकती, तो इस वजह से हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स के आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या है? वुड। अब जो वुड है, आप वुड में से टॉर्च से लाइट आर पार करिए तो जाएगी? नहीं जाती। मेटल है, ठीक है। कंक्रीट, आप एक रूम में बैठे हैं, क्या आप अपनी वॉल के आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते। और कितनी भी आप टॉर्च से या बल्ब से वॉल के आर पार देखने की कोशिश करें, नहीं कर सकते। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते वो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। पहले हमने पढ़ा था ओपेक ऑब्जेक्ट्स और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। उन दोनों की कैटेगरी के जो बीच वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो होते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इनमें क्या होता है? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने आप में से कुछ लाइट को पास होने दे, पूरी लाइट को नहीं, कंप्लीट लाइट को नहीं, कुछ लाइट रेज को पास होने दे। और जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनमें से हम धुंधला धुंधला देख भी सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में क्या था? हम क्लियरली आर पार देख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट से, लेकिन ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट से क्या है कि हम क्लियरली नहीं देख सकते लेकिन धुंधला धुंधला देख सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? फ्रोस्टेड ग्लास। आपने देखा होगा कि जब जो खिड़कियाँ होती हैं, ठीक है, कांच की जो खिड़कियाँ होती हैं उन पे धूल मिट्टी जमा हो जाती है या फिर फॉग जमा हो जाती है, वाटर वेपर्स जमा हो जाते हैं, तो हमें आर पार का दिखता तो है लेकिन बहुत धुंधला दिखता है, ठीक है, क्लियरली नहीं दिखता। कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं बट वो क्लियर नहीं, मतलब क्लियरली हम उनके आर पार नहीं देख सकते। बटर पेपर, ठीक है, बटर पेपर जो होता है उससे भी हम आर पार देख सकते हैं बट थोड़ा धुंधला। नेक्स्ट है व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज। अब शेडोज को हिंदी में बोलते हैं परछाई। सभी को पता है कि हर ऑब्जेक्ट्स की परछाई बनती है, शेडो होती है, ठीक है। जैसे ये मेरे हाथ में पेंसिल है, आप देख रहे हो इस पेंसिल के नीचे भी क्या है? शेडो है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो शेडो है वो मोस्टली कौन से ऑब्जेक्ट्स की बनती है? जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जो अपने आप में से लाइट को आर पार नहीं जाने देते, ठीक है। तो जो पेंसिल है, पेंसिल के आर पार लाइट नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट, और इसकी क्या बन रही है? शेडो बन रही है, ठीक है। आप सबको दिख रही होगी इसकी शेडो। नेक्स्ट है मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन।
ठीक है। हम अपने आप को मिरर्स में देखते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो मिरर के सामने रखा हो उसको हम देखते हैं, तो हम उसको मिरर में क्यों देख पाते हैं? एक्चुअली होता क्या है, मिरर के सामने आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, रूम में ऑलरेडी लाइट है, बल्ब लगा हुआ है, तो जो क्या होता है, वो जो लाइट है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन है वो मिरर में दिखाई देगा, ठीक है। तो जो हमें मिरर में हमारी इमेज दिखाई देती है या मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज आपको दिखाई देती है, वो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो जो मिरर में हमारी इमेज है वो क्या है, रिफ्लेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो लाइट होती है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब इसका कैसे पता करेंगे? मान लीजिए आपने एक कैंडल जलाई, ठीक है, एक कैंडल जलाई, आप उसको एक होलो पाइप से देखो, ठीक है, और स्ट्रेट पाइप होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको ये कैंडल जलती हुई दिखाई देगी, ठीक है, उसकी रोशनी भी दिखाई देगी आपको। मान लीजिए आपने अब कैंडल तो जल ही रही है, लेकिन जो पाइप है स्ट्रेट की जगह थोड़ा मुड़ा हुआ पाइप ले लिया। अब आप उस मुड़े हुए पाइप से अगर कैंडल को देखेंगे तो कैंडल आपको दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। क्या कैंडल की रोशनी दिखाई देगी आपको? वो भी नहीं दिखाई देगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि पाइप मुड़ गया है, ठीक है, पाइप मुड़ा हुआ है, तो क्या होगा कि जो लाइट है ना वो ट्रैवल करके उस मुड़े हुए पाइप से नहीं दिखाई देगी हमें। तो जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, ठीक है।